भागलपुर के सर्किट हाउस में आज बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग के तहत कई योजनाओं के बारे में वार्ता की गई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य था कि सरकार की योजना जन्म से लेकर मृत्यु तक, लेकिन विभाग इस योजना के बारे में जान रही है, लेकिन जिन्हें जानना चाहिए वह इससे वंचित रह जाते हैं। साफ तौर पर श्रमिकों को ऐसी योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं रहती है, जिसके चलते कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस बैठक में बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के अलावा शहर के कई गणमान्य शिक्षाविद, स्वास्थ्य कर्मी भी मौजूद थे। वहीं बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कांत मिश्रा ने कहा कि सरकार जन्म से मृत्यु तक की योजनाएं बनाई है, लेकिन इस योजनाओं की जानकारी के अभाव में श्रमिक अपनी योजनाओं का लाभ नहीं ले सकते हैं। इस योजनाओं को श्रमिक तक कैसे पहुँचाया जाए, इस पर कई बिंदुओं पर वार्ता हुई। जल्द ही इस पर कार्य किया जाएगा और श्रमिकों को इसका लाभ भी जल्द मिलेगा। देखिए, बाल श्रमिक आयोग की आज बैठक हो रही है, जिसमें विभिन्न पदाधिकारी लोग आए हैं। हम लोगों का मेन फोकस इस बात पर रहता है कि जो श्रमिक हैं, बाल श्रमिक हैं, उनको विमुक्त तो कराया ही जाए, और विमुक्ति के साथ साथ हम लोग ये भी देखें कि उनका जो रिहैबिलिटेशन हो रहा है, उनको अगर हम लोग ठीक से कैसे सुविधाएं दे सकते हैं। सरकार की बहुत सारी सुविधाएं हैं, खास करके जन्म से लेकर के मृत्यु तक के लिए श्रम आयोग और पूरा का पूरा श्रम संसाधन इसके पीछे लगा हुआ है। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग में 2-3 सप्ताह से लगातार अधिकारियों के द्वारा फरमान जारी कर छात्र छात्राओं के लिए गेट बंद कर दिया गया है। किसी भी छात्रों को परीक्षा विभाग के अंदर जाने नहीं दिया जाता है, जिसके चलते दूर दराज से छात्र आते हैं। सैकड़ों की भीड़ प्रतिदिन लगती है, जिसका कोई निदान नहीं होता है, जिसके चलते छात्र छात्राओं को परेशानी होती है। परीक्षा विभाग के अंदर एग्जाम कंट्रोलर से मिलने के लिए किसी को नहीं जाने देने के खिलाफ आज छात्र संगठनों के द्वारा विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारियों को निकाल कर विश्वविद्यालय के पूरी तरह से सारा काम ठप कर दिया। 2 घंटे बंद करने के बाद कुलपति ने वार्ता के लिए बुलाया। कुलपति के आवाज पर वार्ता हुई। वार्ता में कुलपति ने कहा, जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट है के लिए एक आवेदन छात्र देंगे, वह डायरेक्ट माई हेल्प यू एप्लीकेशन को जमा करे और रजिस्टर में अपना नाम दर्ज करवा कर वहाँ से रिसीविंग प्राप्त करे। इसके बाद जो समय सीमा दिया जाता है, उस समय सीमा पर नहीं मिलता है तो डायरेक्ट एग्जाम कंट्रोलर जाकर उसे दिखाए और सारी समस्या मिलकर निदान करने का आश्वासन दिया। इमरजेंसी डॉक्यूमेंट के लिए 2 दिन का समय दिया गया है और बाकी डॉक्यूमेंट्स के लिए 7 दिनों का समय दिया गया है। लगभग 2-3 सप्ताह से देखते हैं कि रोज गेट बंद होता है। गेट बंद रहता है, जिससे कारण छात्र मूल प्रमाण पर माइग्रेशन के लिए आते हैं, चक्कर काटते हैं, रोज घर चल जाते हैं, कोई काम नहीं होता है और किसी छात्र को परीक्षा विभाग में एंट्री नहीं है। सभी के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। इसलिए हम लोग आज विश्वविद्यालय का मेन गेट बंद कराया है। वहाँ जितना भी गार्ड है, सब छात्रों से दुर्व्यवहार करते हैं, गेट खोलते ही नहीं है। विश्वविद्यालय के द्वारा तालिबानी फरमान जारी किया गया है कि परीक्षा विभाग में कोई काम छात्रों का नहीं सुना जाएगा, नहीं किया जाएगा। इसके द्वारा आज विश्वविद्यालय में तालाबंदी किया गया है। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के तहत सभी एफिलिएटेड कॉलेज के शिक्षक व कर्मी आज लगातार अपनी मांगों को लेकर चौथे दिन भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जब 3 महीने पहले अनुदान की राशि आ गई है, किस आधार पर कुलपति इसे अपने पास रोके हुए हैं। अगर किसी भी तरह का फॉर्म भरना है तो उसे विश्वविद्यालय प्रशासन जल्द भरवा कर राशि सबों को वितरित कर दी जाए, लेकिन कुलपति का अलग ही तालिबानी फरमान रहता है, जिससे हम सभी शिक्षक काफी नाराज हैं और हम लोगों ने आंदोलन का रुख अख्तियार किया है। प्रदर्शनकारी शिक्षकों व कर्मियों ने कहा कि जब तक हम लोगों की मांगे पूरी नहीं होती है, हमें अनुदान की राशि जल्द से जल्द नहीं मिल जाती है, तब तक यह अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगा। अनिश्चितकालीन हड़ताल में तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के सभी एफिलिएटेड कॉलेज के शिक्षक व कर्मी मौजूद थे और कुलपति के खिलाफ जमकर हल्ला बोल प्रदर्शन भी करते दिखे। धरना पर डटे रहेंगे और भी जो अगर होगा उग्र रूप तो 5वां, कल तो रविवार है, हम सोमवार से जैसे तालाबंदी आज छात्र के द्वारा किया गया है, हम लोग भी उतारू होकर के और उग्र रूप धारण करेंगे, तालाबंदी करेंगे, काम रोको प्रस्ताव होगा। हम लोगों का सर्वसम्मति से जो निर्णय होगा वह हम लोग आगे बढ़ करके करेंगे। क्या लगता है, क्या कारण है कि नहीं दी जा रही है राशि? सिर्फ फेस सेविंग है। अब यो अपनी गलती को छुपाने के लिए बहाने पर बहाने या तो उनको ज्ञान नहीं है कुलपति होने की, अर्हता नहीं रखते हैं, या
वो कहीं ना कहीं उनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। एक तो शुरू से ही अनुदानित कॉलेज का शोषण हुआ है, 84 से लेकर आज तक अनवरत शोषण होता रहा है। और इस पर ये जवाहरलाल जी जो आकर शोषण करने की प्रक्रिया अपना रहे हैं, ये शोषण ही कहा जाएगा ना, कि 90 दिन से आके अनुदान रखा हुआ है। सरकार ने कहा 15 दिन में बांट दो। रेखा कुमारी की चिट्ठी है उच्च शिक्षा निदेशक की, सरकार से ये ऊपर है, ये किसका परफॉर्मा मांग रहे हैं? बीती रात को भागलपुर की महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल, उप महापौर डॉक्टर सलाउद्दीन अहसन, प्रीति शेखर, नंदिकेश सांडेल्य, अमरकांत मंडल और निकेश कुमार मायगंज अस्पताल में औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंचे और इस निरीक्षण में कई खामियां पाई गई। मायगंज अस्पताल के सामने स्मार्ट सिटी से बनाए गए नाइट सेक्टर में मरीज के परिजनों की जगह सैंडिस कंपाउंड के स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट का मेंटेनेंस कर रही एजेंसी के 100 से अधिक कर्मचारी रह रहे हैं और मरीज के परिजन इधर उधर भटकते दिख रहे हैं, जिसका खुलासा महापौर ने किया। इसको लेकर महापौर ने इस व्यवस्था को जल्द से जल्द दुरुस्त करने की बात कही। वहीं अस्पताल में मरीजों के आए परिजन का कहना हुआ कि प्रचार प्रसार की कमी है, इसलिए लोगों को यह जानकारी नहीं मिल पाती है, जिसके चलते यहाँ के लोगों को इतनी परेशानी झेलनी पड़ रही। लेकिन यहाँ पर जो हमने देखा कुछ प्रचार प्रसार की हमको कमी लगी और जो यहाँ लोग रह रहे हैं, पेशेंट के अटेंडेंट नहीं बल्कि जो काम करते हैं यहाँ पे उसका परिवार रहता है यहाँ पे और उसके लोग रहते हैं अभी यहाँ पे। तो हमें लगता है कि प्रचार प्रसार में कमी के कारण जिसको कि दबाया जा रहा है इस नाइट शेल्टर को, कि ताकि कि पेशेंट का आदमी यहाँ पर कम पहुँचे और हमारा आदमी, हम चाहेंगे कि ये व्यवस्था खुद से करे वो अपना रहने के लिए और इसको पूरी तरह से पेशेंट के अटेंडेंट के लिए रखे। निरीक्षण करने पर यह पता चला कि जिन लोगों के लिए ये बना है उसको वो सुविधा प्राप्त नहीं, बल्कि इसका कुछ दूसरे लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। और ये जब संज्ञान में आया है तो हम लोग चाहेंगे कि जो इसका हकदार है, जिसको यहाँ मिलना चाहिए, शायद प्रचार प्रसार की कमी रही, जो बहुत सारे लोग नहीं जानते कि यहाँ इतना अच्छा बना हुआ है और हम समझते हैं कि पूरे बिहार के लिए एक नमूना होगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने गोडसे को देश का सपूत बताकर बिहार की राजनीति में अलग तान छेड़ दिया है और इस पर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि गोडसे गांधी जी का हत्यारा है, पूरा देश जानता है। भारतवर्ष को आजाद करने में क्या उसकी भूमिका रही, कांग्रेस के लोगों ने कुर्बानियां दी है। गोडसे अंग्रेजों का दलाल था। गिरिराज सिंह कुछ भी बोलते हैं। अरे गिरिराज जी जो है वो तो कुछ भी बोलते हैं, पूरा देश की जनता जानती है गोडसे जो था वो गांधी जी का हत्यारा है। वो अंग्रेजों से माफी मांगे थे, वो क्या भारतवर्ष को आजाद करा उनकी कोई भूमिका रही है क्या? हमारे लोग, कांग्रेस के लोग जेल रहे हैं, भारतवर्ष को आजाद करवाने में कुर्बानियां दी हैं और गोडसे की बात करते हैं। वो देश का सपूत है, वह तो बिल्कुल देश के हित में नहीं है। ओडिशा के बालेश्वर में शुक्रवार की देर शाम ट्रेन दुर्घटना में जान गंवाने वालों के पीड़ित परिवार के परिजनों को रेल मंत्रालय ने 10-10 लाख रुपए का चेक दिया, जिसमें भागलपुर के सोनला प्रखंड के 11 लोग शामिल थे, जिसमें 9 मजदूरों की शवों की पहचान हुई है। अभी तक भीषण ट्रेन हादसे में जान गंवाने वाले सोनला प्रखंड के 8 पीड़ित परिवार को रेल मंत्रालय की ओर से 10-10 लाख का चेक दिया गया है। वहीं 8 दिन बीत जाने के बाद भी सोनोकर थाना क्षेत्र के संथाली टोला अगैया के मोतीलाल टुड्डू और गंगा राम सोरेन का कुछ भी पता नहीं चल पाया है। डीएनए टेस्ट के लिए ब्लड का सैंपल लिया है, लेकिन अब तक कोई सूचना नहीं दी गई है ना। रोबिन का, इसके बाद रमेश का, इसके बाद राकेश का डेड बॉडी आ चुका। और अभी तक किसका नहीं आया है? अभी तक मोतीलाल का नहीं आया है, गंगाराम का नहीं आया है और संतलाल का नहीं आया। बिहार राज्य किसान सलाहकार संघ जिला इकाई भागलपुर का चरणबद्ध आंदोलन निरंतर जारी है। भागलपुर के नवगछा में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे बिहार राज्य किसान सलाहकार संघ के कर्मियों का साफ तौर पर कहना है कि हमें त्रिस्तरीय समिति की अनुशंसा लागू कर VLW, VEW समायोजन पर नियुक्ति की जाए, जिससे हम लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो और हम लोग आज के युग में सरवाइव कर पाए, अन्यथा हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। आज हम लोग 13 साल हो गया। 13 साल में जो है कि हम लोग का सिर्फ एक ही मांग है कि हम लोग को सरकार जो है जनसेवक में समायोजन करे, क्योंकि किसान सलाहकार का जो बहाली हुआ था जनसेवक
के भारी कमी को देखते हुए किसान सलाहकार का बहाली हुआ कि जनसेवक का कार्य किसान सलाहकार करेंगे। और आज 13 वर्षों से हम लोग जो है जनसेवक का कार्य कर रहे हैं और हम लोग का यही मांग है कि हम लोग को जनसेवक में समायोजन कर दिया जाए।